हेलो टू यू। तो आज हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। हम शुरुआत करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। हम पढ़ेंगे एटॉमिक चार्ज के बारे में और नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज के बिहेवियर। फॉर एग्जांपल के लिए डिफरेंट चार्ज अट्रैक्टिंग बिहेवियर, सेम चार्ज यहाँ पे रिपेल बिहेवियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन और इंसुलेटर मीन्स लेस फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का ये डायग्राम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी जो यहाँ पे प्रकाश दिख रहा है बोर्ड पे, ये किसकी वजह से है, आई के कारण है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए मेटल वायर। नेक्स्ट पढ़ेंगे वोल्टेज अप्लाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे बैटरी के बारे में। तो जब हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल के बारे में। सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तो सेल है। अब जब एक से ज्यादा सेल को कंबाइन किया जाएगा तो वो फॉर्म होगा बैटरी। अब बैटरी का फर्क सीखेंगे, स्टोर एनर्जी, स्टोर करंट एंड फ्लो करंट। नेक्स्ट हम सीखेंगे सेल का एक अपना क्या होगा, सोर्स होगा। सोर्स से हमें क्या प्राप्त होगा, वोल्टेज। वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, सर्किट के बारे में। ये एमीटर, रेसिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर एंड सेल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, रेसिस्टेंस मींस अपोजिशन टू करंट फ्लो इन ए वायर, इनसाइड ए वायर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ विथ रिलेशन बिटवीन बी एंड आर, रिलेशन बिटवीन बी एंड आई, रिलेशन बिटवीन बी इक्वल्स टू आई आर। ये रहा यहाँ पे क्या है, ग्राफ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओमिक नॉन ओमिक का ग्राफ सीखेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंडक्टर, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंसुलेटर, नेक्स्ट पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर। जीरो रेसिस्टेंस मींस हाईली फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए वायर, इनसाइड ए वायर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर मींस टू टाइप रेसिस्टर कंबाइन। फर्स्ट टाइप इज, इन फर्स्ट टाइप रेसिस्टर कंबाइन इन सीरीज। कंबाइन इन सीरीज लाइक दिस स्ट्रक्चर shows resistance 1, resistance 2, resistance 3. So this is the structure of the combination of resistor in series means when same current flow in a wire, inside a wire, then we follow series resistor combined in series. Next we study about parallel combination of resistor in parallel. So this is the structure for combination of resistor in parallel. For example R1, R2, R3. So we can find out the R resistance in C parallel means when same voltage applied inside a wire. So we follow this formula, R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपल क्या है, वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे क्या है, वायर है, स्विच है और वो क्या है, क्लोज है। मतलब यानी कि क्लोज है मतलब नो करंट है। नो करंट है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टेज मतलब बी। टर्मिनल वोल्टेज मतलब भी वोल्टेज होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो वायर होगा वो स्विच होगा, उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, तो बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज है भी। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड एसी के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर एंड एसी, तो इलेक्ट्रिक पावर से हम क्या सीखेंगे, हीटिंग इफेक्ट सीखेंगे ऑफ वायर और गीजर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। नेक्स्ट जब हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं, तो हम सीखेंगे जूल्स लॉ। जूल्स लॉ मतलब अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हीट, हम पढ़ेंगे हीट विथ रिस्पेक्ट टू आई करंट, हीट विथ रिस्पेक्ट टू आर रेसिस्टेंस, हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इनके बीच में पावर इक्वल्स टू फाइंड आउट बाई द वर्क डन
वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में होने वाले वर्क को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉर एग्जांपल से एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एक क्या है, कोई पार्टिकल्स है, एटम है, उसके चारों ओर क्या होंगे, निगेटिव जो पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या है, एटम है, एटम के चारों ओर निगेटिव और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल्स है, वो रिवॉल्व करेंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में, ये क्या है, एक मेटल है, मेटल मतलब कोई एक पदार्थ है, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है। और ये क्या है, मेटल है, मेटल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेटल कैसा नेचर होगा, कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा। और जब गुड कंडक्टर होगा तो वो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज दो होते हैं, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है, निगेटिव है। जब एक कंडीशन है, चार कंडीशन है, 1 2 3 और 4, चार कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज के साथ में। तो जब चार कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज के साथ में, वो कौन कौन सी है, वो है यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। जब क्या है, डिफरेंट चार्ज होंगे, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करेंगे, उनका नेचर होगा अट्रैक्ट करने का। सेकेंड कंडीशन है जब चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो या जब चार्ज निगेटिव निगेटिव होंगे, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। तो फॉर एग्जांपल के लिए मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं है, मूवमेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल के लिए लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है, वुड। और यहाँ पे क्या है, मेटल लोहा क्या है, कंडक्टर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज को आने में किसके कांटेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ निगेटिव चार्ज यहां तक है। इनफाइनाइट से इस लाइन तक आने पर जो क्या होगा, वर्क डन होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनफाइनाइट से इस निगेटिव चार्ज के पास आने में जितना क्या करेगा, वर्क डन होगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने मान लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव के पास पॉजिटिव को यहां से यहां तक ऐसे आने में कितना है, 15 है, और यहां पे कितना था, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 15 माइनस 0 मतलब 15 वोल्ट का हो जाएगा। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने में जो क्या लगेगा, मतलब वोल्टेज लगेगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के मोड क्या है, तो मोड में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के, सीखेंगे कि जो करंट है उसकी डिफिनीशन हो जाएगी चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटा में फ्लो होने वाला जो चार्ज है उसे हम बोलेंगे करंट, आई। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो ये क्या है, एक प्लेट है, और प्लेट में क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वहां से क्या है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज जो क्या है यहाँ पे आके इकट्ठे हो रहे हैं, ये पॉजिटिव है। और तो ये क्या है, जो निगेटिव है ऑलरेडी, वो वर्क करेंगे, निगेटिव चार्ज जो होंगे वो वर्क करेंगे नॉन मेटल की तरह, और जो बाहर से क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, वो वर्क करेंगे मेटल की तरह। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ पे ये क्या क्या है, कोई एक मेटल है या मेटल है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिगजैग मोशन में, और क्या कर रहे हैं, ये बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए वायर, इनसाइड ए कंटेनर, इनसाइड ए मेटल, and electron move with very high velocity in zigzag motion in all direction.
So this is called drift velocity of electron inside a wire when applying voltage. कंडीशन क्या है, जब हम क्या करेंगे, एक वायर में वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो वायर के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मूवमेंट होगा वो बड़ी तेजी से होगा, वेरी हाई होगा, और जिसके हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि ये क्या, करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि करंट का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैटरी एंड इट्स वर्किंग। तो व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल देन वी गेट बैटरी। बैटरी का फंक्शन क्या है, स्टोर एनर्जी, सप्लाई एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, सेल। सेल कैसे बनती है, एक सोर्स से बनेगी। सोर्स क्या होगा, वहां पे वोल्टेज होगा। वोल्टेज कैसे आता है, केमिकल रिएक्शन इनसाइड ए बैटरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, एनोड कैथोड, दो यानी कि सिरा होते हैं, दो चार्ज होते हैं, एनोड कैथोड। तो एनोड पे क्या होगा, हमने मान लिया कॉपर सॉलिड रिएक्ट करेगा और वो किसमें कन्वर्ट होगा, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस के रिलीज होंगे। नेक्स्ट कैथोड पे कैसा रिएक्शन होगा, Ag सिल्वर, मतलब एक्वा में होगा +2 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमें क्या मिलेगा, 2Ag सॉलिड में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जांपल के लिए हम घर में देखते हैं, यहाँ पे जो बोर्ड लगा होता है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या सेल है, सेल में क्या है, पॉजिटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा है, मतलब पॉजिटिव कोर है, नेगेटिव कोर है। ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, और बीच में हमने क्या लगा दिया है, ज्वाइन किया है अमीटर को। तो अमीटर का काम है कि जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, कम हो रहा है, जाना हो रहा है, तो उसका अमीटर का वर्क हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, रेसिस्टेंस लगाया। रेसिस्टेंस का काम है, वर्क है अपोजिशन टू करंट फ्लो। जो करंट अगर फॉर एग्जांपल के लिए कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर से जो करंट है वो बड़ी तेजी से आ जाता है, तो रेसिस्टेंस का वर्क है कि उसे जो ज्यादा करंट आया है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं फ्लो के, उनको क्या करना है, अपोज करना है, रोकना है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के ऊपर हम क्या कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज को, क्या करेंगे, वोल्ट को, जिससे कि जो करंट है वो क्या है, रेसिस्टेंस के जरिए नियंत्रित हो सके, बैलेंस हो सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन ओम्स लॉ। तो हम रेसिस्टेंस जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे अपोजिशन टू करंट फ्लो, यानी कि एक वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोजिशन, उसका फ्लो को स्लो करना, धीमा करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का नेचर क्या है, तो रेसिस्टेंस का नेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो वायर की लेंथ क्या है, वो बढ़ेगी, वृद्धि होगी। दूसरा नेचर है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर में, तो उसका जैसे का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो नेचर भी क्या है, वृद्धि होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर केल्विन। तो अगर हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस वायर में रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होगा, या हम बोलेंगे टेम्परेचर क्या है, वृद्धि होगा, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो रेसिस्टेंस अगर वृद्धि हो रहा है तो एरिया ऑफ ए वायर क्या होगा, वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, कम होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का यानी कि ग्राफ के जरिए कहता है, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं करंट को I को, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वोल्टेज V को, और एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ड्रा करेंगे, स्लोप पे लिखेंगे R, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम पाते हैं B इक्वल्स टू IR, B इक्वल्स टू IR। तो हमने ये ओम्स लॉ में सीखा है कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा।
इसी बात को दूसरी तरीके से कह सकते हैं, अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर या रेसिस्टर। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन 0 0 है। तो स्ट्रेट लाइन क्या ओमिक में क्या होता है, जो वोल्ट है वो करंट रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मतलब एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी क्या है, बढ़ेगी, वृद्धि होगी। तो इस केस में क्या है कि जो यहाँ पे मतलब कि रेसिस्टेंस है उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होगा कि वहां पे वोल्टेज रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो भी सकता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। इसी तरीके से नॉन ओमिक कंडक्टर में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट भी हो सकता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट है, वाई एक्सिस पे क्या है, बी है, वोल्टेज है, और ये क्या 0 0 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा सा पैराबोला में बनेगा, कर्व में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जब हम सीखेंगे तो हम यहाँ पे कंडक्टर सीखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सुपर कंडक्टर क्या है, एक कंडक्टर ही है। तो उसमें क्या होते हैं, यानी कि कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और सुपर कंडक्टर में हम बोलेंगे हाईली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से फ्लो होंगे। तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, अधिक संख्या में होंगे, हाईली स्पीड से होंगे, तो हम उसे बोलेंगे जीरो रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे, जीरो रेसिस्टेंस। ये इसी को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ये कहां पे होता है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर लैब है वहां पे सुपर कंडक्टर देखने को मिलेगा, या हाईली इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वहां पे भी सुपर कंडक्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल के लिए जो मेट्रो ट्रेन है, तो मेट्रो ट्रेन में क्या प्रयोग होता है, सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो रेसिस्टर दो तरीके से क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं। फर्स्ट इज सीरीज। तो सीरीज में जब हम क्या करेंगे, रेसिस्टर को कंबाइन करेंगे, तब क्या होगा, जो करंट होगा वो वायर में सेम होगा, पहली चीज। तो इसका डायग्राम ये है, ये R1 R2 R3 ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा कंडीशन ये है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम सीखेंगे, जब हम रेसिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज वहां पे सेम होगा। क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। और जब वोल्टेज सेम होगा तो यानी कि कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ये क्या है, R1 R2 R3। तो रेसिस्टर बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली क्या है, वोल्टेज ही है, वोल्ट ही है। तो वो क्या है, ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो इसमें क्या है, जब वायर से एक प्लग लगा हुआ है और वायर से करंट फ्लो नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब नो फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हम सीखेंगे टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज भी क्या है, वोल्ट ही है, वोल्टेज ही है। इसमें क्या है, एक वायर होगा, वायर में क्या होगा, प्लग होगा, प्लग क्लोज होगा, और उसमें क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो होगा। जब करंट फ्लो है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम ही है, सिर्फ कंडीशन ये है कि ईएमएफ में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है और टर्मिनल वोल्टेज में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड एसी, अल्टरनेट करंट के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ आई हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पे सीखेंगे जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ ये कहता है कि जो हीट है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे ये निकलता है, जूल्स लॉ ये कहता है कि जो हीट है क्या बराबर आ जाएगा आई आर टी, हीट बराबर आई आर टी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे वोल्टेज। वोल्ट या वोल्टेज हम कब प्राप्त करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और जब वायर से
इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो ये मतलब इनका रिलेशन है वोल्टेज। वोल्टेज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड एज द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, एक दिन में होने वाले कार्य को क्या बोलेंगे, हम पावर बोलेंगे। उस व्यक्ति की, उस बैटरी की, उस सेल की, उस ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे हम कैलकुलेट करते हैं वाट में। किसमें हम कैलकुलेट करते हैं, वाट में। अब ये क्या है, जैसे हम डेली लाइफ में जो बिजली है, जो करंट है, अपने घर में प्रयोग करते हैं, तो वही है क्या, पावर है, उसी को हम मेजरमेंट करते हैं। वाट क्या है, छोटी यूनिट है। और बड़ी जो बिजली का बिल है वो किसमें आता है, किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट में। तो 1 किलोवाट क्या है, 1 किलोवाट बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल है। तो ये क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, ऊर्जा। तो हम यहाँ पे हमने पाया कि पावर जो है, पावर बराबर होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, और पावर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर। तो ये क्या है, यानी कि फार्मूला है पावर को निकालने के लिए। नेक्स्ट हम कहेंगे कि 1 किलोवाट आवर 1 घंटे में यूज होने वाली बिजली को कहते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि 1 वाट का कितना रुपए लगता है, 8 लगता है, 9 लगता है, 10 लगता है। तो यानी कि उसका मतलब है 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट जो लास्ट रह गया है वो है सिंबल। अब जब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, स्विच के बारे में पढ़ रहे हैं, रेसिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका सिंबल भी तो सीखेंगे। क्योंकि आगे जो क्लास है उसमें हमें क्या है, डायरेक्ट रेसिस्टर नहीं बना होगा, रेसिस्टर का सिंबल बना होगा। बल्ब नहीं बना होगा, बल्ब नहीं लिखा होगा, बल्ब का सिंबल बना होगा, डायग्राम से जब समझाया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है, निगेटिव, तो इसे हमने बोल दिया सेल। एक सेल है तो सेल बोल दिया है, सॉरी, एक सेल है तो हमने सेल बोल दिया है। अब एक से जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल को एक लाइन में कनेक्ट किया तो हम बोल देंगे उसे बैटरी है ये। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, ये इधर इधर की ओर, और क्या करेंगे, एक बिंदु रखेंगे तो ये क्या है, क्लोज प्लग है, और ये सिंपल साधारण प्लग है। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक लाइन खींची है और ये वायर यहां से कनेक्ट किया तो हमने बोल दिया वायर ज्वाइंट का सिंबल है ये। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव सिरा से के बीच में हमने ए बनाया, ए फॉर हमने लिख दिया एमीटर का ये सिंबल है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव निगेटिव सिरा के बीच में हमने बी बनाया और इसको बोल दिया ये किसका सिंबल है, वोल्ट मीटर का है। अब हम ये वोल्ट मीटर नहीं लिखेंगे ऐसे, वोल्ट मीटर को इरेज कर देंगे। जहां पे हम देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव सिरा मतलब बी बना हुआ है, मतलब वोल्ट मीटर है डायग्राम में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, ये वायर क्रॉसिंग है, एक सीधा वायर है और ये क्या है, कुछ इस तरीके से, मतलब सर्कल में है, कर्व में है। तो नेक्स्ट ये क्या है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लिखा हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम है। तो हमने ये डायग्राम बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो लिखा हुआ है उसे इरेज करेंगे। तो हमने इरेज कर दिया है। तो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। तो ये सारे सिंबल्स हैं, क्या है, सिंबल्स हैं। ये क्या है, रेसिस्टर है, क्या है, रेसिस्टर। तो हम जब रेसिस्टर का ये क्या होगा, सिंबल हमने सीख लिया है, लर्न कर लिया है, तो हम रेसिस्टर को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने इसमें सीखी हैं। तो आज के इतने ही रखेंगे। थैंक यू।